प्रिय दर्शकों, अभी तक आपने श्री रामचंद्र जी के बारे में बहुत कुछ सुना होगा कि उन्होंने लंका में युद्ध किया, रावण को मारा, खरदूसर से उनका युद्ध हुआ। लेकिन क्या आपने कभी ये भी जानने का प्रयास किया, भगवान श्री राम का एक युद्ध ऐसा भी था जो चंद्रमा पर लड़ा गया था। वहाँ पर जो असुर लोग थे, हालांकि वो असुर यही धरती के ही थे। असुर क्षत्रियों का एक वंश था जो कि उस समय का सबसे शक्तिशाली वंश था। तो वे लोग चंद्रमा पर अधिकार कर लिए थे। यहाँ तक कि पिछली वीडियो में मैंने यहाँ तक बताया था कि हनुमान जी एक बार चंद्रमा पर गए थे, वहाँ पर असुर उन पर आक्रमण किए थे, तो अपने यान को, विमान को अदृश्य करके वे फिर वापस चले आए थे। इन्हीं सब कुछ कारणों से भगवान श्री राम को चंद्रमा पर जाना पड़ा था। अभी आप लोग यही जानते हैं कि भगवान श्री राम पूरा जीवन पैदल ही चले थे, रथों से चले थे। लेकिन क्या आप ये भी जानते हैं, भगवान श्री राम जब चलते थे उनका जो विमान था 2 सूर्य की चमक देता था। जब भगवान श्री राम अस्त्र शस्त्रों के साथ उस विमान पर बैठकर चंद्रमा पर गए थे तो वहाँ पर असुरों से उनका बहुत भयानक युद्ध हुआ था, बहुत भारी युद्ध हुआ था। वो चंद्रमा पर जो असुर लोग थे, हालांकि वो रावण के ही वंशज थे, राक्षस वर्ग के ही क्षत्रिय थे वे असुर भी, लेकिन भगवान श्री राम से उनका बहुत भयानक युद्ध हुआ था। एक समय था रामायण काल का जब पूरी धरती रावण के अधीन हो चुकी थी। चंद्रमा, मंगल ग्रह और भी जितने भी सौरमंडल में जितने भी ग्रह तारे हैं, रावण का उन पर अधिकार हो गया था। तो भगवान श्री राम जगह जगह जाकर लड़ते थे। अमेरिका का जो लेखक डेविड हैचर चिल्ड्रेस है, उसने तो यहाँ तक बताया है कि भगवान श्री राम बेबीलोनिया भी गए थे अपने विमान के द्वारा। तो मुझे लगता है कि आपको ये भी जानना चाहिए कि भगवान श्री राम का सामर्थ्य क्या था, उनके ज्ञान विज्ञान का स्तर क्या था, उनकी वैज्ञानिकता कितनी महान थी। जब लगभग पूरी धरती रावण के अधीन हो गई थी तो भगवान श्री राम ने संकल्प लिया था कि पूरी धरती को फिर से मैं विष्णु राष्ट्र बना दूंगा। विष्णु राष्ट्र कहते हैं जहाँ पर ज्ञान विज्ञान चरम स्तर पर हो, भौतिक विज्ञान की खोजें अपने चरम स्तर पर हो, उसे विष्णु राष्ट्र कहते हैं। तो भगवान श्री राम संकल्प लेके निकले थे और लगभग सभी असुरों को परास्त करके फिर से उन्होंने विष्णु राष्ट्र की स्थापना की थी। इसी तरह भगवान श्री राम के द्वारा लड़ा गया एक युद्ध ऐसा भी था जब भगवान विश्वामित्र जी के आश्रम पर वे गए। वहाँ पर सभाएं लगती थी, बड़ी बड़ी धनुर्याग होता था। धनुर्याग में सूक्ष्म पार्टिकल को इकट्ठा किया जाता था। जो असुर पदार्थ है, असुर ऊर्जा, वायु तत्व, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ग्रेविटॉन, इंद्र तत्व, मरुत, इन सबको धनुर्याग में इकट्ठा करके उन्हें शस्त्रों के रूप में बदल दिया जाता था ऋषियों के द्वारा। तो वे ऋषि वहाँ पर 6-6 महीने तक अनुसंधान करते थे, धनुर्याग करते थे। जब भगवान श्री राम का युद्ध वहाँ के असुरों से हुआ था, सुबाहु, मारीची, ताड़का, इन सब से उनका एक घनघोर युद्ध हुआ था। तो वहाँ पर जितने भी अस्त्र शस्त्र बनाए गए थे सब भगवान श्री राम को दे दिए गए थे और वहीं पर एक योजना बनी थी कि इस धरती को राक्षसों से विहीन कर देना है। आप लोग भगवान श्री राम को एक वैज्ञानिक मानिए, एक दिव्य पुरुष मानिए, आप सीधे उन्हें योगेश्वर कहिए, लेकिन उन्हें ईश्वर कहने से उनकी महत्ता ही समाप्त हो जाती है। वे एक बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। आप इतना कह सकते हैं कि अपने युग के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। वे सब कुछ जानते थे।